कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम श्रीलंका से कोसों आगे है, लेकिन इसके बावजूद एक बुरी खबर इंडियन टीम को मिली है। वो बुरी खबर ये है कि पहली पारी में शानदार अर्धशतक जड़ने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने के लिए नहीं उतरे। जब वो विकेट कीपिंग करने के लिए नहीं उतरे तो हर किसी की निगाहें जो है वो खड़ी हो गई कि क्या ऋषभ पंत फिट है। आपको याद ही होगा कि पहले दिन के बाद जो है, पहले दिन का जब खेल चल रहा था तब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे और उसके बाद उनकी कलाई में चोट लग गई थी। हालांकि इसके बाद वो दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आए, काफी शानदार बैटिंग भी की और एक शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत उनके और ध्रुव जुरेल के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई और उसके बाद इंडियन टीम 500 से ज्यादा रन बना पाई। लेकिन उसके बाद जब इंडियन टीम ने पारी को अपने डिक्लेयर किया, इसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने के लिए नहीं आए। दस्ताने पहने ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे और वो जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। दूसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ध्रुव जुरेल आए तो मैंने उनसे पूछा कि ध्रुव, क्या हुआ ऐसा कि ऋषभ पंत नहीं आए, क्या उनकी कलाई की चोट और बढ़ गई है? तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, उनके कंधे में चोट लगी है और उनके कंधे में दर्द था, जिसकी वजह से वो विकेट कीपिंग नहीं की उन्होंने। फिजियोस की क्लोज निगरानी में है वो और हो सकता है कि वो मैच के तीसरे दिन विकेट कीपिंग करने के लिए आए। लेकिन ये बात अभी भी तय नहीं है कि ऋषभ जो है वो विकेट कीपिंग करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। टीम मैनेजमेंट की या ध्रुव जुरेल की बातों को माने तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको तीसरे दिन भी ऋषभ पंत जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए ना दिखे। हो सकता है कि ध्रुव जुरेल ही इस मुकाबले में बाकी बचे हुए दिनों में भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। ध्रुव जुरेल अगर टीम में रहते हैं तो वो कुशन भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मिलता है कि अगर पंत चोटिल हो जाए तो आपके पास एक और स्टैंड इन जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज है जो प्लेइंग 11 का ही हिस्सा है, तो आप दस्ताने बदल कर ही बाहर जा सकते हैं। सरफराज खान ऋषभ पंत की जगह फील्ड पर उतरे थे और वो फील्डिंग करते हुए दूसरे दिन नजर आए थे और तीसरे दिन भी कहानी कुछ ऐसी ही हो सकती है। ऋषभ पंत को इससे पहले भी गोल में भी चोट लगी थी और इसके बाद कोलंबो में भी उनको बल्लेबाजी करते हुए कलाई में लगी थी, जैसा मैंने आपको बताया, और अब उनको कंधे में चोट लगी है। ये चोट कितनी गंभीर है, कितनी नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश फिलहाल भारतीय टीम मैनेजमेंट ने नहीं डाला है। कहा यही गया है, ध्रुव जुरेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया है कि ऋषभ पंत के कंधे में चोट लगी है। उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो फिट हो, ऋषभ पंत की जो चोट है वो इतनी ज्यादा गंभीर ना हो कि वो पूरे टेस्ट मैच से बाहर हो जाए, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, अगर खुदा न खास्ता भारतीय टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ी तो भी ऋषभ पंत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ऋषभ पंत भी फाइटर हैं, जब मैनचेस्टर में टूटे पैर के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर भी कलाई में दर्द होने के बावजूद बैटिंग करके इतनी अच्छी पारी खेल सकते हैं, तो फिर वो प्लेयर, वो खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। इंडियन टीम ने अगर आज 500 से ज्यादा रन बनाए हैं तो उसके सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल है, ध्रुव जुरेल है और साथ ही ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का वो फाइटिंग अवतार हमेशा से अपोजिशन को बैकफुट पर ढकेलता है, जिसका फायदा इंडियन टीम को मिलता है, जिसका फायदा दूसरे बल्लेबाजों को मिलता है। कोलंबो से अंकन कर।